हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीनास क्लासेस। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रीनास क्लासेस चैनल बना है स्टैंडर्ड 10 के एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। अब एसएसटी सब्जेक्ट बोला है मैंने, तो सबसे पहले मैंने शुरू किया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। अब आप लोगों ने देखा होगा मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, चैप्टर 1 अपलोड हो रहा है और चैप्टर 2 तो मैंने अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है और आप सब लोग देख ही रहे हो। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे बोर्ड पर, मैंने लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। अब ये तो सबको पता है कि स्टैंडर्ड 10 की ज्योग्राफी है कंपैरेटिव ज्योग्राफी। अब कंपेयर किया है किसको? दो कंट्रीज को। इंडियन से हम लोग तो भैया इंडिया को कंपेयर किया है किसी और कंट्री से। अब किसी और कंट्री के साथ कंपेयर क्यों करना पड़ा या एक स्पेसिफिकली कंट्री क्यों डिसाइड की गई, तो वो मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली मेंशन किया है चैप्टर नंबर 2 के वीडियो में। आप लोग वहां पर देख सकते हो। वो कंपेयर किया, मैं उसको बहुत शॉर्टली आप लोगों के लिए रिकैप कर देती हूँ। वो क्यों कंपेयर किया हुआ है ब्राजील के साथ में, क्योंकि ब्राजील का लोकेशन अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया का लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट में और ब्राजील का लोकेशन है साउथ वेस्ट में। अब ये दो कंट्री का लोकेशन टोटल अर्थ के हेमिस्फेयर में अपोजिट डायरेक्शन में लोकेशन है, एज वेल एज दोनों में फिजियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगेन वन मोर थिंग, जो इंडियन पेनिनसुलर रीजन है उसी तरह ब्राजील को भी पेनिनसुलर रीजन है, बट उसको पेनिनसुलर नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रायंगुलर पोर्शन नहीं देखने मिलता है, बट बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। क्लाइमेटिक सिचुएशन भी सिमिलर हो, बहुत लगभग सिमिलर है। तो ये रीजन है कि इंडिया की फिजियोग्राफी या इंडिया को कंपेयर किया हुआ है ब्राजील के साथ में। तो चलिए बहुत जल्दी हम लोग शुरू करते हैं द लेसन महाराष्ट्र बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, वो है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं फिजियोग्राफी, ड्रेनेज को हम लोग सेकेंड वीडियो में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो पहले हम लोग देखेंगे इंडियन फिजियोग्राफी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्राजील की। आज हम लोग इंडियन है भाई, तो हम लोग इंडिया की बात पहले देखेंगे, इंडिया की चीजें हम लोग पहले स्टडी करेंगे। अब लेसन का नाम तो आया है फिजियोग्राफी। अब फिजियोग्राफी क्या है बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। फिजियोग्राफी का मीनिंग होता है फिजिकल ग्राफ। ओके, अब ग्राफ है, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन फिजिकल फीचर। ओके, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी मतलब हम लोग उसके सारे फिजिकल फैक्टर्स यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप के फिजिकल फैक्टर देखने मिलते हैं। अब कौन से फिजिकल फैक्टर है, लाइक हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखेंगे कि इंडियन फिजियोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट मेजर सेक्शंस। अब वो कौन से सेक्शंस है? 5 है। सबसे पहले आता है इंडिया का टॉप मोस्ट पूरा जो नॉर्दर्न रीजन है इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर जो एक्सटेंड हो रखा है अरुणाचल प्रदेश तक। अब वो पूरा एक्सटेंडेड पोर्शन है, तो कौन सा पोर्शन है? दैट इज एक्चुअली द माउंटेनियस रीजन, जिसको जाना जाता है हिमालय, द हिमालय। देखो द डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हिमालय के जैसा और कोई भी नहीं है, इसीलिए सिर्फ हिमालय नहीं बोला जाता, इसीलिए बोला जाता है द हिमालय। थोड़ा आप लोग इस पॉइंट को भी नोट करके रखिएगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं हिमालय, उसके बाद है नॉर्थ इंडियन प्लेन। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर है हिमालय, फिर उसके नीचे जैसे आते हैं वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन, उसके नीचे जैसे ही आता है वो है इंडियन पेनिनसुलर रीजन। अब दोनों साइड में हम लोग देखते हैं तो इंडियन पेनिनसुलर रीजन है तो साइड में आया है कोस्टल रीजन, और उसको अगर देखेंगे मेन टेरिटरी को अगर हम लोग छोड़ेंगे तो साइड में जाते हैं, दोनों साइड में मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हम लोगों को मिलते हैं आइलैंड्स ग्रुप, द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, तो हम लोग ये 5 मेजर फैक्टर्स यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, सबसे मेजर फैक्टर फिजियोग्राफिकल रीजन इंडिया का वो है यूनिक है, हर कंट्री में देखने नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि यूनिक क्यों है स्टूडेंट्स? एवरेस्ट, ओके, वो भी हिमालय में लोकेटेड है। ओके, और हिमालय इंडिया के लिए इस तरह काम करता है। अब काम करने के लिए वो कोई इंसान नहीं है, बट इट हैज अ स्पेसिफिक लोकेशन, ड्यू टू दैट इंडिया हैज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, तो किस तरह से हिमालय यहाँ पर असर करता है, किस तरह हिमालय का इन्फ्लुएंस है, और व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द रोल ऑफ हिमालय फॉर इंडिया, हम लोग ये देखने वाले। तो इंडिया में हिमालय का लोकेशन कहाँ पर है? इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय एक्सटेंड हुआ रखा है। लेकिन अगर हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमालय शुरू कहाँ से होता है? हिमालय के जो काराकोरम रेंजेस है वो शुरू होते हैं पामीर नॉट, अब इंडिया के ऊपर। ओके, हम लोगों को पता है वेस्ट में है
पाकिस्तान, और वेस्ट के ऊपर थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न में हम लोग देखते हैं तो वहां से शुरू होता है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के भी ऊपर मतलब एग्जैक्टली सर के ऊपर हम लोग देख सकते हैं टोटल टुवर्ड द नॉर्थ एक कंट्री लोकेटेड है जिसका नाम है ताजिकिस्तान। ओके, अब ताजिकिस्तान है तो ताजिकिस्तान में लोकेटेड है पामीर नॉट। अब ताजिकिस्तान में लोकेटेड है पामीर नॉट। नॉट की स्पेलिंग देखिए स्टूडेंट्स, वो है KNOT नॉट। ओके, के साइलेंट है उसमें। अब नॉट क्यों बोला गया है? नॉट क्या मीनिंग क्या होता है? जनरली गांठ, गठान, जिसको हम लोग समझते हैं। अब गठान कैसे? किसी ने पत्थरों की गांठ बांध कर रखी है या किसी ने नदियों की गांठ बांध कर रखी है, कुछ तो होगा ना, क्यों उसे पामीर नॉट के नाम से जाना गया है। देखो वहां पर अगर उसका हम लोग फिजिकल फीचर अगर स्टडी करेंगे तो वो लगभग इस तरह से दिखेगा। वो आता है इस तरह से। ओके, एक रेंज जाती है यहाँ पर, एक रेंज यहाँ पर है। इंडिया में 2 रेंजेस है, काराकोरम और एक इस तरह से है, और ये एक रीजन बनता है जिसे बोला जाता है पामीर नॉट। ओके, अब ये इंडिया के हैं। इंडिया में एक्चुअली इंडिया का लोकेशन यहाँ से है। ओके, तो ये इंडिया से बिलोंग नहीं करता। ओके, पामीर नॉट और इंडिया में ज्योग्राफिकल या टेरिटोरियल डिफरेंसेस है। अंडरस्टैंड, मतलब वो एडजॉइनिंग टेरिटरी नहीं है। वो एडजॉइन होती है अफगानिस्तान से, वो एडजॉइन करती है चाइना से, ओके, और दूसरे और देशों से एडजॉइन करती है, बट इंडिया से उसकी टेरिटरी दूर है। ओके, बट जो इंडिया के जो यहाँ पर जो इंडिया का लोकेशन है, इस तरह से हम लोगों को पता है, जिस तरह से इंडिया का नॉर्थ रीजन शुरू होता है वो है जम्मू एंड कश्मीर। वहां से ये जो रेंजेस है, ऐसे लगता है कि ये रेंजेस गांठ बना रही है, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ, अदरवाइज इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ। तो इसलिए उसकी गठान जैसी वहां पर सिचुएशन है या लोकेशन है, इसलिए उसको बोला जाता है पामीर नॉट। अब पामीर नॉट है वो तो हमको देखना नहीं है, बट एक्चुअली हमको स्टडी करना है, क्योंकि काराकोरम रेंज जो है इंडिया में हिमालय की, वो वहां से ऐसे लगता है कि शुरू हो रही है, लगभग वहीं से ओरिजिनेट हो रही है। तो इसलिए सिर्फ हम लोगों को उस टोपोग्राफी को स्टडी करना है। ओके, अदरवाइज पामीर नॉट को हमें इतना डीपली नहीं देखना है। तो समझ में आया, वहां से शुरू होता है इंडियन नॉर्थ, इंडिया का जो हिमालय है वहां से लेकर शुरू होता है और खत्म होता है अरुणाचल प्रदेश तक। उतनी टेरिटरी है इंडिया के 2 हिमालय की। ओके, अब हिमालय सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं है, इसलिए मैंने बोला इंडिया के हिमालय की। ओके, अब हिमालय अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ वो एक माउंटेन नहीं है, इट इज द रेंज ऑफ माउंटेन्स। इज दैट सो? बहुत क्लियर रखना है, इट इज द रेंज ऑफ माउंटेनियस रीजन। ओके, बहुत सारे माउंटेन्स की चेन है आपस में। अब उसकी एल्टीट्यूड अगर हम लोग स्टडी करेंगे, एल्टीट्यूड क्या होती है? हाइट फ्रॉम द सी लेवल। वो भी डिफरेंट हमें अलग अलग जगह पर देखने मिलती है। किस तरह से? जैसे पूरा का पूरा अगर हम लोग स्टडी करते हैं, नॉर्थ में जिस तरह से हिमालय है, जिस तरह से नॉर्थ में हिमालय है। अब मुझे इंडिया का मैप इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं करने आएगा, लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं इस तरह के हिमालय की, ओके, तो इन 3 सेक्शंस में हिमालय डिस्ट्रीब्यूट है। कौन से वाले? जो जम्मू और कश्मीर में हिमालय है उसमें 3 स्टेप्स है। स्टेप्स क्यों बोला है मैंने? अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड इट हैज 3 डिफरेंट एल्टीट्यूड। अंडरस्टैंड? सो सबसे नीचे वाला है शिवालिक, उसके ऊपर एक ग्रेट हिमालय है और उसके ऊपर है हिमालय। ओके, अब वो कौन सा वाला हिमालय है? वो सिंपल द हिमालयन रेंजेस जाना जाता है। ओके, अब वो हो गया 3 स्टेप। ओके, ये हो गया शिवालिक, ये हो गया हिमाद्री, ये हो गया हिमालय। अब इनकी हाइट डिफरेंटली है, एल्टीट्यूड इनके डिफरेंट है, इसलिए उसको 3 स्टेप्स में स्टडी की जाती है। और इवन हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन की कंसेप्ट क्या है? there are some movement which takes place inside of the earth or inside the earth which affects upon the topography। अब हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है स्टैंडर्ड 9 में कि किस तरह से इंटरनल मूवमेंट होती है। वो तो एक तो होती है रैपिड अर्थ मूवमेंट और दूसरी होती है स्लो अर्थ मूवमेंट। अब फोल्ड माउंटेन बनने के लिए स्लो अर्थ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। अब फोल्ड होता है या तो फॉल्ट होता है। फोल्ड होता है मतलब फोल्ड किस तरह से होता है? लाइक लहर, जैसे हम लोग वेव्स देखते हैं ना, अगर आप लोग देखोगे बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे आपको फोल्ड माउंटेन के, तो एक लहर के जैसे, वेव्स के जैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है। वो होता है जब इंडिया एडजॉइन हो रहा था एशियन प्लेट से। ओके, इंडिया की जो प्लेट है वो जब एशिया के साथ एडजॉइन हो रही थी 17 मिलियन ईयर्स बिफोर। ओके, बहुत पुरानी बातें, जब कॉन्टिनेंट ओशंस जब बन रहे थे तब की बातें हैं। ओके, जब वो आपस में जुड़ रहे थे तो वो सीधे नहीं जुड़े हुए हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? दैट रॉक इज एक्चुअली सॉफ्ट रॉक। तो उसकी वजह से एक प्लेट अंदर चली गई और दूसरी उसके ऊपर चढ़ती है, जो होता है रिजल्ट
फोल्ड का। ओके, तो इस तरह से हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। ये हम लोग यहाँ पर क्लियर समझ लेते हैं। ओके, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने हिमालय के 3 स्टेट स्टडी किए यहाँ पर, जो है जम्मू और कश्मीर में फैला हुआ, एंड उसके बाद है 3 सेक्शंस हिमालय के। अब वो 3 सेक्शंस कौन से हिमालय के? हिमालय वापस से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, किस तरह से? तीनों और कैटेगरीज में। ओके, ये है जम्मू एंड कश्मीर वाला, जिसको बोला जाता है जम्मू कश्मीर हिमालय। ओके, और ये है कुमाऊं हिमालय, और यहाँ से जो है वो है असम हिमालय। ओके, तो ये 3 सेक्शंस है हिमालय के जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का पूरा एक्सटेंसिव रीजन ऑक्यूपाइड है। यहाँ पर हम लोग आते हैं जहाँ से सतलज रिवर ओरिजिनेट होती है। सतलज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है स्टूडेंट्स? वो होती है मानसरोवर लेक से। वो हमें थोड़ा थोड़ा कुछ चीजों को इस तरह से याद करना होता है ताकि हम लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। अब ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से रिवर शुरू होती है, मानसरोवर लेक से रिवर निकलती है, ओरिजिनेट होती है सतलज, वो बहती है इंडिया से, पंजाब से लेकर पाकिस्तान में। ओके, और फिर बाद में हम लोगों को पता है कि वो जाकर मिलती है अरेबियन सी से, और फिर वहां से लेकर रिवर काली तक उतना जो हिमालयन रीजन है उसे बोला जाता है ट्रांस हिमालय, सॉरी कुमाऊं हिमालय। उसके बाद है ट्रांस हिमालय और फिर है ईस्टर्न हिमालय। ये सेक्शंस है हिमालय के। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो इस तरह से इंडिया का फर्स्ट फिजियोग्राफी रीजन हमारा खत्म होता है। ओके, वो है द हिमालय। अब उसके बाद में कौन सी फिजियोग्राफी है? जैसे हमने बोला स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टडी करेंगे। अब तो सबसे ऊपर वाला एल्टीट्यूड स्टडी हो गया है, तो इसको कर देते हैं अभी इरेज। ओके, इसको इरेज करेंगे। देखो यहाँ पर इरेज तो अगर करेंगे हम लोग, लेकिन हमको समझना है अभी कौन सा वाला सेक्शन, वो है द नॉर्थ इंडियन प्लेन। अभी नॉर्थ में तो पूरा माउंटेनियस रीजन है जो हमने स्टडी किया है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंडेड है। लेकिन उसके नीचे जैसे हम लोग आते हैं, वी नो द स्टूडेंट्स दैट रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हायर एल्टीट्यूड, अदरवाइज इंक्लूड फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन। तो ऐसे बहुत से रिवर्स है जो शुरू होते हैं माउंटेन से, और रिवर जनरली स्लोप, जनरली मीन्स मेनली रिवर फ्लोज टुवर्ड द स्लोप। अब पूरे माउंटेनियस रीजन से रिवर ओरिजिनेट हो रहे हैं और कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ से बह रहे हैं? जहां पर उनको स्लोप मिल रहा है। सो नॉर्दर्न हम लोगों ने रीजन देख लिया, लेकिन उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, इट इज कॉल्ड एज नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ इंडियन प्लेन लोकेटेड है सेंट्रल पार्ट में। कौन से सेंट्रल पार्ट में? नॉर्थ हिमालय। ओके, इंडियन नॉर्दर्न टेरिटरी विच इज नोन एज हिमालयन रीजन एज वेल एज इंडियन पेनिनसुलर रीजन। अब पेनिनसुलर रीजन और हिमालय के बीच वाली जो टेरिटरी है वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब प्लेन बोला गया है, हम लोगों ने स्टडी किया माउंटेन, अब प्लेन स्टडी करेंगे। प्लेन क्यों वहां पर क्रिएट हुआ है? किसी ने किया है जाकर? नो, किसी ने जाकर नहीं किया है। एक्चुअली द रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द हायर एल्टीट्यूड, इट हैज लॉट ऑफ सेडिमेंट्स विद इट कंसिस्ट लॉट ऑफ लोड इन इट। अब कौन सी सेडिमेंट चीजें है, कौन सी चीजें उसके अंदर? बहुत सारा डिपॉजिट होता है, उसमें होते हैं कंकर, पत्थर, जितनी भी सारी चीजें वो अपने साथ पानी बहाकर लेकर आता है, दैट सिंपली कॉल्ड एज सेडिमेंट्स। ओके, सो वो सारा सेडिमेंट लोड होते जाता है, डिपॉजिट होता जाता है जैसे जैसे उसका स्लोप डिक्रीज होते जाता है, और वो सारा सेडिमेंट्री मटेरियल, वो सारी चीजें डिपॉजिट होती जाती है और बनाकर जाती है लॉन्गर वास्टर रीजन विच इज कॉल्ड एज द प्लेन रीजन। अब वो होता है एल्यूवाइल सॉइल। ओके, क्योंकि वो सारा मटेरियल होता है वो बहुत फाइन मिक्सचर वाला होता है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिक्स होते हैं। इज दैट सो? सो वो बनती है एल्यूवाइल सॉइल। ओके, उसी से मतलब वो वाली जो सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, सो उसकी वजह से नॉर्थ इंडियन प्लेन बना हुआ है इंडिया में। अब वो भी 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 2 सेक्शन में डिवाइड है ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों को पता है गुजरात के ऊपर राजस्थान है, राजस्थान के पहले अगर हम लोग देखेंगे तो अरावली रेंजेस है, अरावली रेंजेस की वजह से उस पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन को डिवाइड किया हुआ है। अब वो है ईस्टर्न नॉर्थ इंडियन प्लेन एज वेल एज वेस्टर्न नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब जो वेस्टर्न ईस्टर्न वाला है जो शुरू होता है पंजाब हरियाणा से और उसका स्लोप है टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। ओके, कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है बताइए मुझे जल्दी से? वो रिवर है द रिवर गंगा। ओके, गंगोत्री से निकलती है। ओके, गंगोत्री जैसे पावन ग्लेशियर से निकलती है और फिर बहती है इंडिया के
पंजाब हरियाणा से लेकर वो जो टेरिटरी है, एक्चुअली वो जो टेरिटरी है वहां से निकलकर इंडिया में ईस्ट की तरफ जाती है। अब सिर्फ रिवर गंगा निकल कर जाती है नहीं, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र ऊपर से निकलती है। कहाँ से? नेपाल से होकर फिर वापस इंडिया में आती है, अरुणाचल प्रदेश से, फिर वापस बांग्लादेश से होकर इंडिया में आती है बंगाल में, और फिर वो जाकर मिलती है बे ऑफ बंगाल में। तो उसकी वजह से बहुत सारा वास्ट प्लेन क्रिएट हो जाता है। ओके, तो वो हो गया नॉर्थ इंडियन प्लेन का ईस्टर्न। अब उसका स्लोप भी है ईस्ट में। अब हम लोग देखते हैं वेस्ट में। वेस्ट में क्या है? वेस्ट में तो पूरा राजस्थान ऑक्यूपाइड है। ओके, राजस्थान वहां पर लोकेटेड है, वो भी एक प्लेन है। बट उसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं, वहां पे है पंजाब और हरियाणा। वहां से वो रिवर ओरिजिनेट हो रही, कौन सी वाली जो हम लोगों ने देखी थी, रिवर सतलज। अब वहां से ओरिजिनेट होती है वो रिवर, और उसमें बहुत सारा इवन सेडिमेंट्स है, लोड्स बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से पंजाब और हरियाणा जो एरिया है वो भी बन चुका है एलुवाइल फैन, वो भी रिवर बेसिन एरिया है। वहां से वो रिवर पूरा प्लेन रीजन बनाकर बहती है, और साथ ही साथ जो डिपॉजिट उसने लाया हुआ है अपने साथ में, वो डिपॉजिट करते करते जाती है। इज दैट सो? पूरा मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से वहां पर भी एक्सटेंसिव प्लेन रीजन बन चुका है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि वो सॉइल है एलुवाइल सॉइल। ओके, प्रोडक्टिव सॉइल होती है, जिसकी वजह से उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो वहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा स्केल पर की जाती है। तो वो हो गया वो वाला रीजन। लेकिन हम लोगों को पता है कि वो जो अरावली रेंजेस है राजस्थान के वो साइड में, गुजरात के ऊपर, उसकी वजह से वो वाला एक सेक्शन बन जाता है प्लेन का, उसे बोलते हैं वेस्टर्न नॉर्थ इंडियन प्लेन। क्लियर हो गया? उसका भी स्लोप कहाँ पर है? उसका स्लोप है वेस्ट में। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप, सेकेंड फिजियोग्राफी हो गई इंडिया की। ओके, फर्स्ट थी द हिमालय, सेकेंड थी द नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब आप लोग आते हैं बहुत नीचे इंडिया के ट्रायंगुलर सेक्शन में। अब वो जो ट्रायंगुलर सेक्शन है, जनरली देखिए यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है ना। ये जो इंडिया का ट्रायंगुलर सेक्शन है, इट इज एक्चुअली टैपर्ड टूवर्ड साउथ, टैपर्ड होता जा रहा है। उसका सेक्शन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, जहां से तीनों साइड में इट्स बीन सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी। ओके, सो वैसे रीजन्स को बोला जाता है पेनिनसुला। ओके, तो इंडिया का टोटल सदर्न सेक्शन है वो पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग थर्ड एस्पेक्ट मानते हैं इंडियन फिजियोग्राफी में, वो है द इंडियन पेनिनसुला। ओके, पेनिनसुलर रीजन। अब ये पेनिनसुलर रीजन क्या है? पेनिनसुलर रीजन तो है, लेकिन उसमें बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, लोकेटेड है। जैसे हम लोग पता है, हम लोगों को मालूम है वेस्ट में है वेस्टर्न घाट, ईस्ट में भी है ईस्टर्न माउंटेनियस रीजन। अब वो है पूरा साउथ, अगर हम लोग पूरा देखेंगे तो वो मेनली उसमें ज्यादा सेक्शन है, डेक्कन प्लेट्यू भरा हुआ है, डेक्कन प्लेट्यू वहां पर लोकेटेड है। अब डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर हम लोगों को पता है सातपुड़ा रेंजेस है, फिर बीच में बालाघाट रेंजेस है, हरिश्चंद्र बालाघाट, फिर ऊपर हम लोग देखते हैं तो वहां पर अरावली रेंजेस भी है। ओके, इन सारे रीजन से भरा पड़ा हुआ है इंडियन पेनिनसुलर रीजन। अब उसमें रिवर्स भी है, रिवर्स जब हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक तो हम लोग रिवर्स देखेंगे। हो गया, तो ये हो गया इंडियन पेनिनसुलर रीजन जो था थर्ड एस्पेक्ट। ओके, अब हम लोग बहुत जल्दी आते हैं फोर्थ वाले टॉपिक पर। फोर्थ वाला टॉपिक कौन सा है स्टूडेंट्स? वो है कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन हम लोगों को पता है ये पूरा सेक्शन है कोस्टल, ये वाला जो सेक्शन है वो है कोस्टल प्लेन। ओके, अब ये भी हम लोगों को पता है वो स्ट्रिप बहुत नैरो है। क्यों नैरो है? बिकॉज वहां पर पूरा प्लेट्यू रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू रीजन की वजह से वो जो प्लेन है वो नैरो स्ट्रिप बन जाती है। अब ये हम लोगों को पता है कि इंडिया को कोस्टल, एक्चुअली इंडिया इज गिफ्टेड विद सीनिक ब्यूटी दैट इज कोस्टल, और इवन द बीचेस। कितना एक्सटेंडेड स्टूडेंट्स कोई बताएगा मुझे? कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी कि इंडिया का कोस्टल रीजन कितना है। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वो है 4500 किलोमीटर। कितना है इंडिया की कोस्टल प्लेन? 4500 किलोमीटर। तो वो एक यूनिक फीचर क्रिएट करती है, और उसी फिजियोग्राफी की वजह से, डेक्कन प्लेट्यू की वजह से, अरावली रेंज की वजह से, एज वेल एज हम लोग देखते हैं माउंटेनियस रीजन की वजह से, इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इंडिया में जो डिफरेंट तरह का क्लाइमेट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, वो सारा इन्फ्लुएंस है इंडिया की ये चारों पांचों, एक्चुअली इन्हीं चारों डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजन की वजह से। अब पांचवा तो है, कौन सा है? वो है आइलैंड ग्रुप। एक तो है अरेबियन सी में, दूसरा है बे ऑफ बंगाल में। अब ये हम लोगों को बहुत शॉर्टली देखना है, कौन सा है? वो है अरेबियन सी में है लक्षद्वीप,
एंड बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार। हम लोग उसको थोड़ा साइड में रख देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बट पेनिनसुलर रीजन जो है इफेक्ट जिसकी वजह से एक्चुअली डेक्कन प्लेट्यू वहां पर है, तो जो कोस्टल प्लेन बन चुका है वो बहुत नैरो स्ट्रिप है, ओके। लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट पर। डेक्कन प्लेट्यू इफेक्ट करता है, अरावली रेंज इफेक्ट करता है, नॉर्थ इंडिया का जो हिमालयन रीजन है वो भी इफेक्ट करता है, ओके। तो ये सारी फिजियोग्राफी हम लोगों को क्यों पढ़नी है, ताकि हम लोगों को इंडिया के बारे में, इंडिया के क्लाइमेट, इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है, इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया फोर्थ वन टॉपिक। तो हम लोग देखते हैं कौन सा वाला, जो माउंटेनियस, जो एक्चुअली आइलैंड्स है, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान एंड निकोबार एंड द अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। तो ये जो आइलैंड्स है उसकी एक स्पेसिफिकेशन है। उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, वो है कोरल, वो है एटॉल आइलैंड्स, ओके। एटॉल आइलैंड्स क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जनरली इस तरह से आइलैंड्स होते हैं, सर्कुलर रिंग टाइप, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रिंग टाइप होता है, ओके। हम लोगों को ये तो पता है कि आइलैंड्स एग्जैक्टली कैसे बनते हैं। आइलैंड्स कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, स्टैंडर्ड 8 में। उसे बोला जाता है ओशंस रिलीफ, ओके। ओशन बेड भी वैसा ही है जैसा कॉन्टिनेंटल का बेड होता है, कॉन्टिनेंटल की टोपोग्राफी होती है। लाइक इवन इनटू द ओशन टू वी फाइंड्स और टुवर्ड द सी बेड आल्सो वी फाइंड्स माउंटेन्स। उसको सबमर्ज माउंटेन बोला जाता है, वैलीज होते हैं, हिल्स होते हैं। वही जो पोर्शन होता है जो राइज होता है अबाउट द सी लेवल, उसको बोला जाता है आइलैंड्स, विच इज नॉट मच मोर एक्सटेंडेड, सो इट इज कॉल्ड एज आइलैंड्स। अब सारे के सारे आइलैंड्स वैसे नहीं होते जैसे पहाड़ों की जैसे होते हैं, बट कुछ रिंग टाइप है। तो वो मिलते हैं हमें लक्षद्वीप में भी और हम लोगों को मिलते हैं अंडमान और निकोबार में भी, ओके। तो वो है, वहां पर कोरल रिलीफ मिलता है और वो है सारे के सारे एटॉल आइलैंड्स, ओके। तो एटॉल समझ में आ गया। सर्क्यूलर पोर्शन में जो राइज होता है पोर्शन, उसे कहा जाता है, मीन्स कहाँ से राइज होता है, फ्रॉम द सी लेवल, ओके। अब फ्रॉम द सी लेवल विच इज राइजन इनटू द सर्क्यूलर शेप रिंग टाइप विच इज कॉल्ड एज कोरल, ओके, सॉरी, विच इज कॉल्ड एज एटॉल। तो ये हो गया इंडियन फिजियोग्राफी। तो स्टूडेंट्स देखिए, सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं यहाँ पर कि किस तरह से इंडिया की फिजियोग्राफी है। अब इसी तरह से ब्राजील की भी फिजियोग्राफी हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात को आप लोगों को बहुत क्लियरली याद रखना है कि इन्हीं सारे फिजियोग्राफिक फैक्टर की वजह से इंडिया का क्लाइमेट बनता है। लोकेशन तो हम लोगों ने देख लिया, लोकेशन ऑल्सो डिटरमाइंस द क्लाइमेट, location as well influence on the climate as well as the physiography also affects upon the climatic condition। तो ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया इंडिया की फिजियोग्राफी कैसे है, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर देख लिया है इंडियन फिजियोग्राफी। इंडियन फिजियोग्राफी में हमारा एक वीडियो हो चुका है स्टूडेंट्स। तो मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ, वो है ब्राजील की फिजियोग्राफी पर, लेकिन वो होगा पार्ट 2, क्योंकि हम लोग ये लेसन इतना वास्ट है, इसमें फिजियोग्राफी भी है, ड्रेनेज भी दिखाना है, दोनों कंट्री की फिजियोग्राफी दिखानी पड़ रही है यहाँ पर। तो हम लोग इस वाले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन फिजियोग्राफी, दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे ब्राजीलियन फिजियोग्राफी और थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।